नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भूमिका भास्कर न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। ये बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। सागर शहर के बाघराज वार्ड में नगर निगम और MIC सदस्य राजकुमार पटेल एवं उमेश यादव द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व गृह मंत्री खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह ने कहा कि संस्कार विहीन संतान देश, समाज और परिवार तीनों के लिए अहितकारी होती है। संतान ही सबसे बड़ी संपदा होती है। यदि वही संस्कार विहीन हो तो जीवन कष्टमय हो जाता है। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित 2000 से अधिक बहनों से कहा कि संस्कारों के निर्माण में मां की सबसे बड़ी भूमिका होती है। वहीं सागर में धर्म, संस्कृति और संस्कार जीवन के आधार हैं। इसके बिना जीवन का अर्थ नहीं है। अगली पीढ़ी को ये नहीं दे सके तो अपार धन दौलत भी किसी काम का नहीं है। ये सारी बातें पूर्व गृह मंत्री खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह ने बाघराज वार्ड में आयोजित दीपावली मिलन समारोह में अपने संबोधन में व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अवसरवादी राजनीति लोकतंत्र को कमजोर करती है। इससे लोकतंत्र में नागरिकों की आस्था कम होती है। वो समाज के बारे में सोचता है, कल्याण के बारे में सोचता है, जन कल्याण के बारे में सोचता है, और इसलिए राजनीति हमारी साधना होना चाहिए, हमारा साध्य नहीं होना चाहिए। राजनीति सेवा का माध्यम होना चाहिए, सत्ता का माध्यम नहीं होना चाहिए। ऐसी कुछ बातें जो मुझे लगी तो मैंने आज यहाँ पर लोगों से कहा है। साथ ही भारत का हमारा जो सनातन धर्म, हमारी सनातन संस्कृति, हमारा हिंदू धर्म, सनातन संस्कृति, हिंदू धर्म, ये हमारे जीवन का आधार है। और इसलिए एक मजबूत राष्ट्र के लिए, एक सशक्त भारत के लिए, एक मजबूत भारत के लिए, एक विकसित भारत के लिए, एक धर्म पर आधारित समाज, सनातन संस्कृति पर आधारित समाज, राष्ट्रीयता से ओतप्रोत समाज, आत्मनिर्भर भारत का संकल्प इस समाज के अंदर हो, जिससे समाज के अंदर स्वदेशी की भावना हो, ऐसे समाज का निर्माण हम सबको मिलकर करना है तो हमारा भारत देश विश्व गुरु बनेगा। ऐसा मैंने लोगों से अपील की। पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं जिस तरीके से आपके भाषण हो रहे हैं, तो जो राजनेता भूपेंद्र सिंह हैं वो प्रवचन करता भूपेंद्र सिंह दिखाई दे रहे हैं। मंच पे आप बहुत ज़्यादा राजनीतिक बातें नहीं कर रहे, तो ऐसा क्यों? मतलब जीवन से जुड़ी बातें, धर्म से जुड़ी बातें, सनातन से जुड़ी बातें, वो एक ऐसा भाव लगता है जैसे आप व्यासपीठ से कथा कह रहे हो। देखिए, धर्म हमारे जीवन का आधार है। जब व्यक्ति सब तरफ से निराश हो जाता है, जब व्यक्ति सब तरफ से परेशान हो जाता है, तब उसके पास अंत में धर्म ही रास्ता होता है, ईश्वर ही रास्ता होता है, और ईश्वर ही अंत में हमें मार्ग दिखाते हैं। हमारे जीवन का आधार हमारा धर्म है, और इसलिए कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम हो, हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारे जो धर्म में, हमारे जो चाहे वो हमारे धर्मगुरु होने, चाहे महापुरुष होने, चाहे भगवान स्वयं ने जो संदेश हमारे जीवन में दिया है, वो संदेश हम समाज तक पहुंचाने का काम करें, ये मैं ऐसा मानता हूँ। तो हमारे जो संत हैं वो हमें प्रवचन देते हैं, कथा करते हैं, हम उनसे सुनते हैं, पर उसके साथ साथ समाज ये अपेक्षा करता है कि जो हमारे राजनीति में लोग हैं, जो राजनेता हैं, राजनीतिक योगी हैं, वो भी हमारे बीच में इस तरह की बात करें, और इसलिए मैंने आज धर्म पर बात की। आप मंत्री रहे बहुत लंबे समय तक, आपका समय, आपने देखा होगा कि आपके पास समय नहीं रहता था। आज जब कहीं ठहराव सा है तो आपको लगता है कि कुछ चेंजेस आए हैं आपके, मतलब आपके विचार करने में भी, सोचने के तरीके में भी? देखिए, निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ कि जब मैं मंत्री था तब भी मैं ऐसा ही सोचता था, ऐसा ही करने का प्रयास करता था, और आज मंत्री नहीं हूँ तब भी मैं उतना ही व्यस्त रहता हूँ, उतना ही काम करने की कोशिश करता हूँ, पहले से ज़्यादा काम करने की कोशिश करता हूँ। और इसलिए ये जीवन का चक्र है। जीवन के चक्र में दिन भी होता है, रात भी होती है, और ये सत्ता कभी स्थायी नहीं होती, और इसलिए सत्ता आधारित राजनीति जो हमें नहीं करना चाहिए, हमें सेवा आधारित राजनीति करना चाहिए। और सेवा करने के लिए सत्ता एक साधन हो सकता है, पर बिना सत्ता की सेवा नहीं हो सकती, ऐसा मैं नहीं मानता। और मैं बिना सत्ता के भी जो सेवा हो सकती है वो करने की कोशिश करता हूँ। आयोजन रखा गया था यहाँ बाघराज में? मैं अभी 2 साल से दीपावली मिलन समारोह का कार्यक्रम रखा हूँ। माननीय जी की प्रेरणा थी, तो पुण्य का काम करना चाहिए। और दीपावली एक बहुत बड़ा दीपों का त्यौहार होता है, उजाले का त्यौहार होता है।
जनता के जीवन में विकास, उजाला, सब दुख दर्द दूर होते हैं। तो मैं इसी को मान के यह कार्यक्रम दीपावली मिलन समारोह कार्यक्रम हर साल रखता हूँ। ये दूसरी बार है। माननीय जी की ये प्रेरणा है। कितने लोगों को आपने वितरण किया है जो आज भजन मेरे सामग्री? मन में एक प्रेरणा आई तो माननीय जी से मैंने डिस्कस किया और उनसे सलाह ली, तो उन्होंने कहा तो एक ऐसा काम कर सकते हो। तो मैंने आज 200 मंडलियों को वाद्य यंत्र वितरण किए हैं, जिससे वो भजन कर सकें। तो वो भजन करेंगी तो 1-2% हमें भी लाभ होगा, पुण्य मिलेगा। इसी कारण से मैंने यह विचार ये जो किया। महिलाओं के लिए आपने सामग्री दी है भजन मंडली की, ये आपकी ही बाट की है कि अन्य बाट की भी है कुछ? नहीं, हमारे बाट की भी हैं, 2 मंडली वृंदावन बाट की भी हैं, 6 मंडली पंतनगर बाट की भी हैं और 4 मंडली नरियावली बाट की भी है। तो बहुत सारी जो मंडली हैं ऐसी आई हैं जो थी। कुछ बंदर की मंडली हैं जो उनको भी दी है, पुरुषों को भी दी है, महिलाओं को भी दिया है। ये जो सुविचार आपके मन में आया है कि मंडलियों को ये देना चाहिए, कहाँ से आया? ये माननीय जी की प्रेरणा है। क्या नाम है आपका? राजकुमार पटेल, बागराज बाट, पार्षद राजकुमार पटेल।